ये है शीर खुरमा। ये शीर खुरमा जो है वो यहाँ पे हर घर के अंदर ही बनता है। ये दूध में बनता है, इसके अंदर सेवइयाँ होती हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मीठा होता है ये, और इसको पूरी के साथ भी खाया जाता है, ऐसे ही भी पिया जाता है। ये सब जो है वो ईद के नमाज के लिए जा रहे हैं। 7 बजे ईद की नमाज है। अच्छा जी, ईदी के एनवलप जो है वो मैंने तैयार कर लिए। ये अब्बू का, अम्मी का और बहनों का, और इसके बाद फिर वाइफ का और मेरे दोनों बेटों का। ये जो है वो एनवलप रेडी हो गए और इनको पैक कर दिया पैसे अंदर डाल के। अच्छा, स्टैंडर्ड ईदी हमारे यहाँ क्या होती है? मुझसे कल किसी ने ये सवाल पूछा था कि आजकल पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ईदी क्या चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक, रोज़े मुबारक, तरावी मुबारक। और आज जो है वो ईद का दिन है और ईद की सुबह, मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ईद जो है वो किस तरह मनाई जाती है, क्या रूटीन होता है। सबसे पहले तो देखें, आपका भाई तैयार हो गया। अब जो है वो ईद की नमाज़ का टाइम होने वाला है। 7 बजे जो है वो ईद की नमाज़ है और मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगा। इसके बाद फिर जो है वो करीब में जो दोस्त रहते हैं मैं उनसे मिलूंगा, और इसके बाद फिर क्या क्या जो है वो मामूल होता है यहाँ का, वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। ये सब जो है वो ईद के नमाज़ के लिए जा रहे हैं। 7 बजे ईद की नमाज़ है। अच्छा, ईद की नमाज़ पढ़ के जो है वो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये जगह देखें आप, ये स्कूल के बाद से जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ में ये हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था। मैं और आमिर जो है वो रात में यहीं पे आके अक्सर बैठा करते थे। तो अभी तो ईद है, देखें सारी दुकानें वगैरह बंद है और वैसे भी यहाँ पे लॉकडाउन है, तो सारी दुकानें बंद है। लेकिन आमिर को मैंने बुला लिया है। आमिर भाई आ गए। आमिर भाई से मुलाकात करते हैं, और आप लोग भी मास्क पहन के जो है वो मुलाकात करें सबसे, क्योंकि भाई कोविड का बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आमिर भाई, रोज़े तरावी मुबारक। और क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? सामने मिठाई वाले की दुकान के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रश है। वो देखिए, ये देखिए दरबार शीरी जो है वो अच्छी मिठाई वाला है यहाँ का, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे इनकी मिठाई पसंद है। और बाहर लाइन देखें आप, बाहर लाइन देखें आप। ये बहादुराबाद की चौरंगी पे हूँ मैं इस वक्त। 4 मीनार चौरंगी कहलाती है। बहुत मशहूर और बहुत बड़ा लैंडमार्क है कराची का। लोग आ रहे हैं मिठाई लेने के लिए। ज़ाहिर अपने रिश्तेदारों वगैरह में जाते हैं तो वो मिठाई तो जो है वो लेके जाएंगे, और मिठाई के लिए रश आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब मैं घर पे आ गया हूँ और शीर खुरमा जो है वो बन रहा है, रेडी हो रहा है। और मैं अम्मी अब्बू से भी मिलवाता हूँ आप लोगों को। और इसके साथ साथ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम जो कि अभी मैं करने के लिए ऊपर आ गया हूँ अपने कमरे में, वो ये है कि ये एनवेलप के पैकेट, और इसके अंदर बनेगी ईदी, और सबके नाम लिखूंगा इसके अंदर, और कुछ ईदी का अमाउंट डाल के, और इसके बाद फिर जो है वो ईदी देनी है सबको। और अब इसको चिपका दिया, और अब इसके ऊपर हम नाम लिखेंगे। ये अबू जी का एनवेलप है, ठीक है। और ये है मम्मी का एनवेलप, और ये है मेरे बेटे का एनवेलप। अब्दुल कबीर का। ये है मेरे छोटे बेटे का एनवेलप। मोहम्मद अहमद। और इसी तरह फिर वाइफ का और बहनों का एनवेलप बना रहा हूँ मैं, और फिर ये सबको मैं आज ईदी दे दूंगा। तो ये एनवेलप्स बन गए। अब इसके अंदर कुछ भराई भी करनी है, कुछ चीज़ें भी डालनी है, पैसे डालने हैं, और इसके बाद सबको देना है। स्टैंडर्ड ईदी हमारे यहाँ क्या होती है? मुझसे कल किसी ने ये सवाल पूछा था कि आजकल पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ईदी क्या चल रही है। तो मैंने बोला देखो, स्टैंडर्ड ईदी तो कोई ऐसी नहीं होती, हर कोई अपने हिसाब से जो है वो ईदी देता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक नॉर्मल फैमिली के अंदर बात करें कि एक नॉर्मल फैमिली जो है वो तकरीबन बच्चों को जो है वो स्टैंडर्ड 500 रुपये शायद देती है ईदी बच्चों के लिए, और बड़ों को शायद 1000 या 1500 रुपये। ये एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप फिर
ऊपर चले जाएँ तो ज़ाहिर है फिर तो वो बच्चों को 5-5 10-10 हज़ार भी देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल के ऊपर आके 500 रुपये एक अच्छी ईदी होती है बच्चे के लिए, और फिर 500 से ऊपर 1000-1500 जो है वो बड़ों के लिए जो है वो एक अच्छी ईदी कहलाती है। तो ये एक और मरहला ईद के दिन का जो है वो गुजर जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है, चलते हैं। ये है मेरा बेटा अब्दुल कबीर, मेरी जान। अब्दुल कबीर कैसे हो? ये है आपकी ईदी, ये अब्दुल कबीर की ईदी, ये लो। सही है, सीधे हाथ से लो, ठीक है, बोलो थैंक यू। कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी। हाँ, मेरा बेटा। जाओ, ये मेरे वालिद साहब आ गए। अबू जी, ये आपकी ईदी। अच्छा, वालदा जो है वो शीर खुरमा भी ले आई हैं और वालदा भी आ गई हैं। वालदा की दुआएं ली, आप लोग भी अपने माँ बाप की दुआएं लें। मम्मी, ये आपकी ईदी है, और ये है शीर खुरमा। ये शीर खुरमा जो है वो यहाँ पे हर घर के अंदर ही बनता है। ये दूध में बनता है, इसके अंदर सवैयाँ होती हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मीठा होता है ये, और इसको पूरी के साथ भी खाया जाता है, ऐसे ही भी पिया जाता है। ये पूरी है, और अगर आम नहीं है अभी घर के अंदर, मैंगो नहीं है, वरना मैंगो का भी शेक बनाता हम लोग घर में, मैंगो के शेक के साथ भी ये पूरी खाते हैं। तो वो भी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा। अब्दुल कबीर, नाश्ता कर लिया आपने? नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, चलो करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा निकाल लिया क्योंकि गर्मी बहुत है, और गर्मी के अंदर ज़्यादा वैसे ही नहीं खाया जाता। पानी आपको खुला पड़ो और पियो। बिस्मिल्लाह। गर्मा गर्म शीर खुरमा है और उसके साथ पूरी है, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है वो कब्रिस्तान आ गए यहाँ पे, और कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह वापस घर जाएंगे। ये मेरी फूफो की कब्र है, अल्लाह पाक इनके और जितने भी मरहूमीन हैं उन सब के दर्जात बुलंद करे, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। ये मेरी फूफो हैं, मेरे ताया की भी कब्र यहीं पे, और मेरे दादी की भी कब्र यहीं पे। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सभी इधर हैं, और कब्रिस्तान अक्सर आते रहना चाहिए, और हमें भी जो है वो अपने लिए यही दुआ करनी चाहिए कि हम कब्र में जाएं तो हमें बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए हमारी, और जितने भी मरहूमीन यहाँ मौजूद हैं और कहीं भी दुनिया में मौजूद है, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। अभी हम लोग कब्रिस्तान से वापस आ गए हैं। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ घर पे, और ज़ोहर से पहले थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी सी नैप मारूंगा क्योंकि नींद नहीं हुई है बिल्कुल भी। और चांद रात पे वैसे ही इत्तेफाक होता है लोगों का, नींद नहीं होती यार, तो नींद बिल्कुल नहीं हुई, बहुत नींद आ रही है। थोड़ा सा सोऊंगा, इसके बाद ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, नमाज़ के लिए जाएंगे इंशाल्लाह, इसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। तो ये आप लोगों को मैंने रूटीन बताया कि ईद के अंदर जो पाकिस्तान में लोगों का रूटीन होता है वो यही होता है कि सबसे पहले नमाज़ के लिए जाते हैं, इसके बाद फिर अपने दोस्तों वगैरह से मिल लेते हैं, और इसके बाद फिर घर जाते हैं, शीर खुरमा खाते हैं, और इसके बाद फिर जो है वो बच्चों को ईदी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसके बाद फिर काफ़ी सारे लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं। अभी हम लोग कब्रिस्तान गए थे तो काफ़ी रश था वहाँ पे, तो कब्रिस्तान भी गए थे हम लोग, और इसके बाद बस फिर ये नॉर्मल रूटीन होता है। इसके बाद फिर लंच और डिनर, और इसके बाद फिर लोगों के कमिटमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं। जो लोगों को दावतें होती हैं तो लोग दावतों में जाते हैं। हमारा भी कुछ ना कुछ इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा, तो अगर कुछ इस तरह का सीन हुआ तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। एंड होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों की कंट्री के अंदर ईद किस तरह मनाई जाती है, क्या रूटीन होता है, अगर इससे थोड़ा सा डिफरेंट रूटीन होता है तो बताइए कॉमेंट के अंदर, इंशाल्लाह मैं भी वो चेक करूंगा कमेंट्स। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें, और मुस्तफ़ा हनीफ 26 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मुझे फॉलो करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।